एडम ने पास्ट में टाइम ट्रैवलिंग की और अपने ग्रैंडफादर को उनकी शादी से पहले ही मार दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों? अब एडम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके ग्रैंडफादर के बच्चे नहीं हो पाएंगे। और अगर बच्चे नहीं हुए तो वह कैसे होगा? और अगर एडम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इस घटना के बाद भविष्य में भी वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर भविष्य में एडम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सवाल ये आता है कि उसके ग्रैंडफादर को किसने मारा। इसको बोलते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो टाइम ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस घटना से हम बस यही कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम ट्रैवलिंग अपने यूनिवर्स में तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम पैरेलल यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल करें तो शायद टाइम ट्रैवलिंग संभव हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऋषि और आज हम टाइम ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई कुछ सच्चे हादसों के बारे में चर्चा करेंगे। हमें लगता है कि हमारी दुनिया जैसी और भी दुनिया हो सकती है और भी यूनिवर्स हो सकते हैं जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। इन यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल करना संभव है दोस्तों, और इसकी वजह से कोई पैराडॉक्स भी नहीं होता। तो आज हम इन्हीं टाइम ट्रैवलिंग वाली घटनाओं पर चर्चा करेंगे। मार्च 2003 में एंड्रू कार्लसन नाम के शख्स ने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला डाला था। उस शख्स ने सिर्फ $800 से $350 मिलियन बनाए, जो कि सुनने में असंभव लगता है, लेकिन उसने ऐसा कैसे किया था, चलिए जानते हैं। इस घटना के बाद FBI जांच में लग गया और सबको यही लग रहा था कि मानो ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो, लेकिन सच कुछ और ही था दोस्तों। पहला डाउट तो ये हुआ कि यह एक इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो, लेकिन जब केस आगे बढ़ा तो एंड्रू का यह बयान आया कि वह एक टाइम ट्रैवलर है और वह साल 2256 से आया है और उसको पहले से ही पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे। लेकिन FBI को उसके बयान पर यकीन नहीं हुआ, तो FBI ने उसका बैक रिकॉर्ड निकाला और एक और बड़ा खुलासा हुआ। उन्हें पता चला कि उस शख्स का दिसंबर 2002 से पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और हैरानी की बात तो यह है कि जब उसकी बेल के लिए कोर्ट की हियरिंग हुई तब वह अचानक से गायब हो गया और फिर उसका पता नहीं चला कि वह कहां चला गया और कहां से आया था। FBI अभी नहीं पता लगा पाई उस शख्स के बारे में और यह एक अनसॉल्व्ड केस बन गया। अब सवाल यहां आता है कि ऐसा कैसे संभव हो पाया दोस्तों? क्या वह शख्स सच में एक टाइम ट्रैवलर था या नहीं, यह हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, आपने चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना ही होगा। हमारे पास इस शख्स से जुड़ी एक टाइम ट्रैवलिंग की घटना है। चार्ली चैपलिन की फिल्म प्रीमियर की एक अतिरिक्त फुटेज 2010 में YouTube पर बहुत वायरल हुई थी। उस फुटेज में एक महिला किसी डिवाइस पर बात करती दिखाई दी गई थी और वह एक फोन की तरह लग रहा था, लेकिन यह फुटेज 1928 की थी और उस समय ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं था। आपको क्या लगता है कि यह टाइम ट्रैवलर थी या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इतनी वीडियो देखने के बाद आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक और प्रसिद्ध टाइम ट्रैवलिंग की घटना है। जब 1995 में माइक टायसन अपनी फाइट पीटर मैकनीले से कर रहे थे तो उस फुटेज में कोई स्मार्टफोन से फोटो लेते हुए नजर आ रहा था, लेकिन सवाल यह है कि उस समय स्मार्टफोन ही नहीं थे। YouTube पर यह फुटेज 2012 में वायरल हुई थी तो लोगों ने नोटिस किया कि इस फुटेज में एक व्यक्ति स्मार्टफोन कैमरे से फोटो लेते हुए नजर आ रहा था, जो कि उस समय के लिए संभव ही नहीं था क्योंकि उस समय स्मार्टफोन मौजूद नहीं थे। फिर बाद में जब इस पर रिसर्च किया गया तो कुछ लोगों को लगा कि यह एक QV100 कैमरा है, जो कि उस समय काफी प्रयुक्त होता था। लेकिन दोस्तों, आप उस कैमरे की भी फोटो देख सकते हैं और फुटेज की भी आपको खुद ही फर्क दिख जाएगा। तो फिर क्या वह टाइम ट्रैवल था? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। 1943 में एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट USS एल्ड्रिज जहाज में US नेवी द्वारा हो रहा था। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य दुश्मन जहाजों के रेडार से अदृश्य होना था। कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट को सफल करने के लिए बड़े-बड़े वैज्ञानिक जैसे कि निकोला टेस्ला वहां मौजूद थे। और उस दौरान एक घटना भी होती है जिसने सभी को हैरान कर दिया
जब प्रयोग शुरू होता है तो पूरा जहाज हरे नीले रंग की एक प्रकार की रोशनी से ढक जाता है और जहाज वहां से गायब हो जाता है। फिर वह जहाज वहां के एक दूसरे शिपयार्ड में नजर आता है, लेकिन कुछ देर बाद ही जहाज वहां से भी गायब हो जाता है और फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। और इस घटना के दौरान एक कर्मचारी एआई बिलेक का यह बयान आता है कि दरअसल प्रयोग दुश्मन जहाजों के रडार से गायब होने का था ही नहीं, टाइम ट्रैवलिंग का था। और वह यह भी बताते हैं कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने पूरा विस्तार से बताया है, तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। टाइम ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि सच भी हो सकती हैं और झूठ भी, मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि टाइम ट्रैवलिंग संभव है। और अगले वीडियो में हम यह बताएंगे कि टाइम ट्रैवलिंग कैसे संभव है।